जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने सब्जेक्ट नॉलेज से 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी? 2006, 2007, 2008 या फिर 9 में। तो बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? तो 2006 में बिहार जीविका की स्थापना हुई, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका किसके सहयोग से संचालित है? नाबार्ड, यूनिसेफ, विश्व बैंक या फिर नीति आयोग। तो आपको पता है, कई बार हमने आपको बताया है कि जीविका किसके सहयोग से संचालित है, तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? तो विश्व बैंक के सहयोग से जीविका संचालित है। तीसरा प्रश्न है, बीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है? क्या पूछा गया है? तो बीआरएलपीएस का पूरा नाम आपको बताना है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रिसोर्स लाइवलीहुड सोसाइटी, बिहार रूरल लर्निंग प्रोजेक्ट, बिहार रूरल डेवलपमेंट स्कीम। तो कई बार हमने बताया है बीआरएलपीएस का जो पूरा नाम है ये होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, याद रखना है। 3 प्रश्न हो चुके हैं। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को देख लेते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों में रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन या फिर उद्योग विकास। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। जीविका का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। जीविका के सीईओ कौन है? सुधीर शर्मा, हिमांशु शर्मा, संजय अग्रवाल, आरके सिंह। तो जीविका के सीईओ हैं कौन? हिमांशु शर्मा की बात करेंगे तो ये जीविका के सीईओ हैं। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? युवा, महिला, स्वयं सहायता समूह, पुरुष, किसान, विद्यार्थी। तो बात जब होगी जीविका की, तो जीविका का जो मुख्य फोकस है ये महिला स्वयं सहायता समूह पर है। किस पर? तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो महिला स्वयं सहायता समूह पर जीविका का मुख्य फोकस है। 7वां प्रश्न है, बीआरएलपीएस किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? कंपनी एक्ट, पंचायत एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव एक्ट। तो आपको बताना है कि बीआरएलपीएस किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? कंपनी एक्ट, पंचायत एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव एक्ट। तो बताना है कि बीआरएलपीएस किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? किसके तहत पंजीकृत है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, वीआरएलपीएस का मुख्यालय कहाँ है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो वीआरएलपीएस का मुख्यालय है पटना में। बीआरएलपीएस का मुख्यालय पटना में है। जीविका को और किस नाम से जाना जाता है? आत्मनिर्भर मिशन, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, महिला सशक्तिकरण योजना, ग्रामीण विकास मिशन। जीविका को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, जीविका को और किस नाम से जाना जाता है? बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना हो जाएगा। अगला है, जीविका की पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई? मुजफ्फरपुर, गया, सिवान या फिर रोहतास। तो जीविका की पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई? जीविका की पहली परियोजना शुरू हुई थी गया में। कहां पर? तो गया में। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सही उत्तर तुरंत कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी से उत्तर दें। एसएसजी का पूरा रूप क्या है? यानी कि पूछा गया है कि एसएसजी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ सपोर्ट ग्रुप, सेल्फ सेविंग ग्रुप, स्मॉल सपोर्ट ग्रुप, स्टेट सपोर्ट ग्रुप। तो बताना है कि एसएसजी का पूरा रूप क्या है? एसएसजी का जो पूरा रूप है ये सेल्फ सेविंग ग्रुप होगा। एसएसजी का पूरा रूप है सेल्फ सेविंग ग्रुप। 12 नंबर प्रश्न है, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, नेशनल रिफॉर्म लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि एनआरएलएम को और क्या बात करेंगे कि एनआरएलएम का पूरा नाम आपको बताना है। तो क्या होगा? एनआरएलएम का जो पूरा नाम है ये हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका सही उत्तर होगा
अगला प्रश्न है एनआरएलएम को और क्या कहा जाता है? जीविका मिशन, आत्मनिर्भर मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, महिला शक्ति अभियान। एनआरएलएम को और क्या कहा जाता है? एनआरएलएम को कहा जाता है आजीविका मिशन। क्या कहा जाता है? तो आजीविका मिशन कहा जाता है। एसएसजी में सदस्य कितने होते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 25 से 30, 30 से अधिक। तो एसएसजी में 10 से 20 सदस्य होते हैं। कितने? तो एसएसजी में 10 से 20 सदस्य होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है जीविका की फंडिंग का प्रमुख स्रोत क्या है? नाबार्ड, केंद्र सरकार, विश्व बैंक, राज्य सरकार। तो जीविका की फंडिंग का प्रमुख स्रोत क्या है? जीविका की फंडिंग का प्रमुख स्रोत है क्या? तो विश्व बैंक होगा। क्या? तो विश्व बैंक। सीएलएफ का पूरा नाम सेंट्रल लाइवलीहुड फेडरेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लर्निंग फोरम, कॉमन लाइवलीहुड फंड। तो सीएलएफ का पूरा नाम क्या होगा? सीएलएफ का पूरा नाम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्या? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा सीएलएफ का पूरा नाम। वीओ का मतलब क्या है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर ऑफिस या फिर विलेज ऑफिसर। तो बताना है कि वीओ का मतलब क्या है। वीओ का जो मतलब होता है ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? तो वीओ का मतलब है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगला है वीओ किससे रिपोर्ट करता है? डीपीएम को, सीएलएफ को, वीडीओ को, पंचायत को। तो वीओ किससे रिपोर्ट करता है? वीओ किससे रिपोर्ट करेगा? वीओ रिपोर्ट करेगा किसको? तो सीएलएफ को। क्लस्टर लेवल फेडरेशन में क्या हो जाएगा? वीओ किससे रिपोर्ट करेगा? तो सीएलएफ को। एसएसजी को ऋण सामान्यता कौन प्रदान करता है? पंचायत, एनजीओ, बैंक, डीपीएमयू। तो एसएसजी को ऋण की बात करेंगे तो ये बैंक प्रदान करता है। कौन? तो बैंक हो जाएगा। क्या होगा? तो एसएसजी को ऋण सामान्यता कौन प्रदान करता है? तो बैंक होगा। अगला है बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, खेती या फिर शिक्षा। तो बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक सखी का कार्य है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। बैंक सखी का कार्य क्या है? तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। कृषि मित्र किस क्षेत्र से जुड़ा है? बैंकिंग, कृषि सलाह देना, प्रशिक्षण या फिर पोषण। तो कृषि मित्र किससे जुड़ा है? कृषि मित्र किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृषि मित्र जुड़ा है कृषि सलाह देना। किससे? तो कृषि सलाह देने से। पशु सखी का कार्य क्या है? शिक्षा, पशुपालन, सेवा देना, बैंकिंग या फिर पंचायत। तो पशु सखी का कार्य क्या है? पशु सखी का कार्य है, याद रखेंगे, पशुपालन सेवा देना। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और आप में से जो दोस्त हैं आपके जो जीविका की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगला है सीएलएफ के अंतर्गत क्या आता है? केवल वीओ, डीपीएम, केवल वीओ या फिर एसएसजी। तो सीएलएफ के अंतर्गत क्या आता है? सीएलएफ के अंतर्गत कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो सीएलएफ के अंतर्गत क्या आता है? कई वीओ। बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? बीपीआईयू का पूरा नाम बेसिक प्लानिंग यूनिट, ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, बिहार प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट यूनिट, ब्लॉक पंचायत इंफॉर्मेशन यूनिट। बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। वीपीआईयू का पूरा नाम क्या है? वीपीआईयू का पूरा नाम जो होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट हो जाएगा। अगला है डीपीएमयू का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट प्लानिंग यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी मिशन यूनिट या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत मिशन यूनिट। तो डीपीएमयू का अर्थ क्या है? डीपीएमयू का जो अर्थ है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हो जाएगा। क्या? तो डीपीएमयू का जो पूरा अर्थ है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होगा। अगला प्रश्न है जीविका का टैग लाइन है क्या? आत्मनिर्भर बिहार, गरीबी मुक्त बिहार, सशक्त नारी, समृद्ध बिहार। तो जीविका का टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। जीविका का टैगलाइन क्या है? गरीबी मुक्त बिहार है जीविका का टैगलाइन। महिला किसान के लिए जीविका मंच कौन सा है? महिला किसान के लिए जीविका मंच कौन सा है? याद रखेंगे, महिला दीदी, कृषि दीदी, महिला किसान मंच, ग्राम दीदी। महिला किसान के लिए जीविका मंच कौन सा है? महिला किसान के लिए जीविका मंच है महिला किसान मंच। क्या? तो महिला किसान मंच। उद्यमता कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, बैंकिंग, पशुपालन, महिला उद्यमता बढ़ाना। तो उद्यमता कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमता बढ़ाना। कौशल जीविका किससे जुड़ा है? कौशल प्रशिक्षण, बैंकिंग, पंचायत या फिर स्वास्थ्य। तो कौशल जीविका किससे जुड़ा है? कौशल जीविका जुड़ा है कौशल प्रशिक्षण से। किससे? तो कौशल जीविका किससे जुड़ा है? कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा है। कौशल जीविका
संग्राहक का काम क्या है? प्रशिक्षण, ऋण देना, डेटा एकत्रित करना, बैठक बुलाना। तो संग्राहक का कार्य हो जाएगा डेटा एकत्र करना। अगला है कम्युनिटी मोबिलाइजर का क्या कार्य है? एसएसजी बनाना, बैंकिंग, कृषि योजना, प्रशिक्षण। कम्युनिटी मोबिलाइजर का जो अर्थ है ये होगा एसएसजी बनाना। क्या? तो एसएसजी बनाना। फार्म लाइवलीहुड घटक क्या होगा? बैंकिंग, शिक्षा, पंचायत, कृषि आधारित आजीविका। तो फार्म लाइवलीहुड घटक क्या हो जाएगा? कृषि आधारित आजीविका। फार्म लाइवलीहुड घटक क्या होगा? तो कृषि आधारित आजीविका। नॉन फॉर्म लाइवलीहुड का लक्ष्य क्या होगा? स्वरोजगार, शिक्षा, खेती या फिर बैंकिंग। तो हो जाएगा स्वरोजगार। क्या होगा? तो स्वरोजगार होगा। कृषि दीदी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2021, 2022, 2023 या फिर 2020 में? तो कृषि दीदी कार्यक्रम शुरू हुआ था 2022 में। कृषि दीदी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कृषि दीदी कार्यक्रम 2022 में। उज्ज्वला दीदी किससे जुड़ी हैं? बैंकिंग, प्रशिक्षण, एलपीजी वितरण, पोषण। तो उज्ज्वला दीदी किससे जुड़ी हैं? तो उज्ज्वला दीदी एलपीजी वितरण। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए। जल्दी से लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन बनता है, हम मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप लोग जल्दी से लाइक करें। अगला है पोषण सखी का काम है शिक्षा, बैंकिंग, पोषण एवं स्वास्थ्य। तो पोषण सखी का काम है पोषण एवं स्वास्थ्य। डीपीएम का कार्य है, डीपीएम का कार्य जिला परियोजना संचालन, पंचायत नीति बनाना, बैंक प्रबंधन, फसल निगरानी। तो डीपीएम का कार्य है जिला परियोजना संचालन। डीपीएम का कार्य है जिला परियोजना संचालन। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? मिशन स्मार्ट बिहार, सतत जीविका मिशन, नारी शक्ति समृद्धि योजना। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? किसका हो जाएगा? तो क्या होगा? सतत जीविका मिशन। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो सतत जीविका मिशन का है। माइक्रो प्लान किसके लिए बनता है? जिला योजना, ब्लॉक योजना, एसएसजी व्यू स्तरीय योजना, राजनीति। तो माइक्रो प्लान किसके लिए बनता है? माइक्रो प्लान बनता है एसएसजी व्यू स्तरीय योजना, याद रखेंगे। अगला है फूड सिक्योरिटी फंड किसके लिए है? प्रशिक्षण, बैंकिंग, कृषि बीमा, खाद्य आपूर्ति। फूड सिक्योरिटी फंड किसके लिए है? तो फूड सिक्योरिटी फंड की बात करेंगे, ये खाद्य आपूर्ति सुरक्षा के लिए। फूड सिक्योरिटी फंड है खाद्य आपूर्ति सुरक्षा के लिए। जीविका परियोजना सभी जिलों में कब विस्तारित? 2021, 23, 22 या फिर 24? तो जीविका परियोजना सभी जिलों में कब विस्तारित हुई? जीविका परियोजना सभी जिलों में कब विस्तारित हुई? तो 2023 में। जीविका परियोजना सभी जिलों में कब विस्तारित हुई? 2023 में। अगला प्रश्न है जीविका की निगरानी कौन करता है? पंचायत विभाग, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग। जीविका की निगरानी कौन करता है? जीविका की निगरानी राज्य ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। जीविका की निगरानी कौन करेगा? तो राज्य ग्रामीण विकास विभाग, याद रखेंगे। डिजिटल सखी का कार्य है कृषि योजना, प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, बैंक प्रबंधन। तो डिजिटल सखी का कार्य है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल सखी का कार्य होगा डिजिटल साक्षरता। एनआरएलपी का पूरा नाम नेशनल रिलीफ प्रोजेक्ट, नेशनल रिफॉर्म प्रोजेक्ट, नेशनल रिसोर्स प्लान, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। एनआरएलपी का पूरा नाम बता। एनआरएलपी का पूरा नाम होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। एनआरएलपी का पूरा नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होगा। अगला है किसान क्लब का उद्देश्य है। किसान क्लब का उद्देश्य पंचायत कार्य, बैंकिंग, किसानों का नेटवर्क और ज्ञान साझा करना, प्रशिक्षण। किसान क्लब का उद्देश्य है किसानों का नेटवर्क और ज्ञान साझा करना। किसान क्लब का उद्देश्य है किसानों का नेटवर्क और ज्ञान साझा करना। महिला किसान मंच शुरू हुआ 2020, 2021, 2022 या फिर 23 में। तो महिला किसान मंच कब शुरू हुआ? महिला किसान मंच शुरू हुआ 2021 में। महिला किसान मंच शुरू हुआ 2021 में। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य शिक्षा, बैंकिंग, ग्रामीण परिवहन या फिर पोषण। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो उद्देश्य है ये होगा ग्रामीण परिवहन हो जाएगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवहन। आजीविका सैनिटरी मार्ट किससे जुड़ा है? कृषि, शिक्षा, बैंकिंग या फिर स्वच्छता से। तो आजीविका सैनिटरी मार्ट की बात करेंगे, ये स्वच्छता से जुड़ा है। किससे? तो स्वच्छता से।
2025 तक जीविका कितने ब्लॉकों में काम कर रहा है? 534, 510, 420, 495। तो 2025 तक जीविका कितने ब्लॉकों में काम कर रहा है? कितने? तो 534 ब्लॉक में। जीविका का नारा क्या है? सबका विकास, हर घर आत्मनिर्भर, सशक्त बिहार, गरीबी हटाओ। तो जीविका का नारा है हर घर आत्मनिर्भर। जीविका परियोजना किस स्तर पर शुरू होती है? राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर। तो जीविका परियोजना किस स्तर पर शुरू होती है? जीविका परियोजना शुरू होती है ब्लॉक स्तर पर। जीविका परियोजना किस स्तर पर शुरू होती है? ब्लॉक स्तर पर। वीओ के अंदर एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक लोन प्राप्त करना, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादन। वीओ के अंदर एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीओ के अंदर एसएसजी का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। वीओ के अंदर एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। सीएलएफ किस स्तर का संगठन है? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। तो सीएलएफ किस स्तर का संगठन है? सीएलएफ की बात करेंगे, ये जिला स्तर का संगठन है। किस स्तर का? तो सीएलएफ किस स्तर का संगठन है? तो जिला स्तर का। बीपीआईयू का कार्य क्या है? बीपीआईयू का कार्य बैंकिंग कार्य, ब्लॉक स्तर पर योजना लागू करना, पंचायत योजना, कृषि प्रशिक्षण। तो बीपीआईयू का कार्य है, क्या हो जाएगा? तो बीपीआईयू का कार्य है ब्लॉक स्तर पर परियोजना लागू करना। अगला प्रश्न है डीपीएमयू का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी मैनेजमेंट यूनिट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिशन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मिशन यूनिट। बताना है कि डीपीएमयू का मतलब क्या है। डीपीएमयू का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। डीपीएमयू का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। जीविका के तहत कृषि मित्र किससे सहायता देता है? महिला उद्यमी, किसान, युवा पंचायत। जीविका के तहत कृषि मित्र किसे सहायता देता है? किसे देगा? तो किसान को देगा। किसे? तो जब कृषि मित्र है तो किसान ही सही उत्तर होगा। पशु सखी का प्रमुख क्षेत्र क्या है? पशु सखी का प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, बैंकिंग, पशुपालन या फिर पोषण। तो पशु सखी का प्रमुख क्षेत्र है पशुपालन। अगला है बैंक सखी किसके लिए सहायता प्रदान करती है? बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य। बैंक सखी किसके लिए सहायता प्रदान करती है? बैंकिंग सेवाएं के लिए। एसएसजी लोन प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत कौन है? एनजीओ, पंचायत, बैंक, डीपीएमयू। तो एसएसजी लोन प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत हो जाएगा बैंक। क्या हो जाएगा? तो बैंक होगा। उद्यमता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमता बढ़ाना, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा। तो उद्यमता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यमता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमता बढ़ाना। क्या होगा? तो महिला उद्यमता बढ़ाना। कौशल जीविका योजना किसके लिए है? महिला उद्यमता, कौशल विकास, बैंकिंग, पंचायत कार्य। तो कौशल जीविका योजना किसके लिए है? कौशल जीविका योजना किसके लिए है? कौशल विकास के लिए। कौशल जीविका योजना किसके लिए है? कौशल विकास के लिए। संग्राहक का कार्य है प्रशिक्षण देना, ऋण वितरण, डेटा संग्रह करना, बैंकिंग। तो संग्राहक का कार्य है डेटा संग्रह करना। ये रिपीटेड प्रश्न है। कम्युनिटी मोबिलाइजर का प्रमुख काम क्या है? डिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। कम्युनिटी मोबिलाइजर का प्रमुख कार्य क्या है? तो हो जाएगा एसएसजी गठन। किसका है? तो एसएसजी गठन। फार्म लाइवलीहुड से जुड़ी गतिविधियां क्या? शिक्षा, बैंकिंग, कृषि आधारित आजीविका, पंचायत। तो कृषि आधारित आजीविका हो जाएगा। नॉन फार्म लाइवलीहुड कार्यक्रम का उद्देश्य, तो नॉन फार्म लाइवलीहुड जो कार्यक्रम का उद्देश्य ये होगा स्वरोजगार। क्या होगा? तो स्वरोजगार होगा। अगला है कृषि दीदी कार्यक्रम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो कृषि दीदी कार्यक्रम की बात करेंगे, ये कृषि सलाह से जुड़ा है। किससे? तो कृषि सलाह से। उज्ज्वला दीदी योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला दीदी योजना संबंधित है एलपीजी वितरण से। उज्ज्वला दीदी योजना किससे संबंधित है? एलपीजी वितरण से संबंधित है उज्ज्वला दीदी योजना। पोषण सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण। शिक्षा, बैंकिंग, पंचायत। तो पोषण सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? पोषण सखी का कार्य क्षेत्र है स्वास्थ्य एवं पोषण। क्या होगा? तो स्वास्थ्य एवं पोषण। डीपीएम का कार्य है, पूछा गया है कि डीपीएम का क्या कार्य है? डीपीएम का क्या कार्य है? जिला परियोजना संचालन, बैंकिंग, पंचायत नीति, कृषि निगरानी। डीपीएम का कार्य है जिला परियोजना संचालन। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? सतत जीविका मिशन, स्मार्ट बिहार, नारी शक्ति, समृद्धि योजना। तो बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट का जो संबंधित है ये सतत जीविका मिशन से संबंधित है। माइक्रो प्लान किससे जुड़ा बनता है? माइक्रो प्लान बनता है किससे? तो एसएसजी बीओ स्तरीय योजना से। अगला है फूड सिक्योरिटी फंड का उद्देश्य, तो फूड सिक्योरिटी फंड का उद्देश्य है खाद्य एवं आपूर्ति सुरक्षा। जीविका का विस्तार सभी जिलों में कब हुआ? जीविका का विस्तार सभी जिलों में कब हुआ? तो 2023 में। कब? तो 2023 में। जीविका की निगरानी कौन करता है? पंचायत विभाग, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग या फिर कृषि विभाग? तो जीविका की निगरानी कौन करता है? जीविका की निगरानी करेगा राज्य ग्रामीण कृषि विभाग। अगला है डिजिटल सखी का कार्य क्या है? डिजिटल सखी का कार्य है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल सखी का कार्य होगा डिजिटल साक्षरता। ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिए। अगला है एनआरएलएम का पूरा नाम एनआरएलएम क्या है? एनआरएलएम नहीं है, एनआरएलपी है, नेशनल रिलीफ प्रोजेक्ट, नेशनल रिफॉर्म, ये भी हम बता चुके हैं। नेशनल रिसोर्स प्लान, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो एनआरएलपी का पूरा नाम होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। क्या? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। किसान क्लब का उद्देश्य पंचायत कार्य, बैंकिंग, किसानों का नेटवर्क और ज्ञान साझा करना, प्रशिक्षण। तो किसान क्लब का उद्देश्य किसानों का नेटवर्क और ज्ञान साझा करना। महिला किसान मंच की शुरुआत कब हुई? 20, 21, 22, 23। तो महिला किसान मंच की शुरुआत कब हुई? महिला किसान मंच की शुरुआत हुई 2021 में। कब? तो 2021 में। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवहन से। किससे? तो ग्रामीण परिवहन से। आजीविका सैनिटरी मार्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्या करता है? आजीविका सैनिटरी मार्ट किस क्षेत्र में कार्य करेगा? तो ये स्वच्छता में। किसमें? तो स्वच्छता में। एसएसजी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसजी का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है ये होगा महिला सशक्तिकरण। क्या है? तो महिला सशक्तिकरण है। क्या? तो महिला सशक्तिकरण। अगला है सीएलएफ किस स्तर का संगठन है? सीएलएफ किस स्तर का संगठन है? सीएलएफ की बात करेंगे तो ये जिला स्तर का संगठन है। किस स्तर का? तो सीएलएफ जिला स्तर का संगठन है। बीओ के अंदर एसएसजी का प्रमुख लाभ क्या है? महिला सशक्तिकरण, बैंकिंग, शिक्षा, पंचायत। तो बीओ के अंदर एसएसजी का प्रमुख लाभ क्या है? क्या होगा? तो ये महिला सशक्तिकरण होगा। बीओ के अंदर एसएसजी का प्रमुख लाभ क्या है? महिला सशक्तिकरण। बीपीआईयू का काम क्या है? ब्लॉक स्तर पर योजना लागू करना, जिला योजना, पंचायत कार्य। तो बीओ के अंदर एसएसजी का क्या पूछा गया है? तो बीपीआईयू का काम क्या है? ब्लॉक स्तर पर परियोजना लागू करना। क्या? तो ब्लॉक स्तर पर परियोजना लागू करना। डीपीएमयू किस स्तर पर काम करता है? डीपीएमयू कार्य करता है जिला स्तर पर। अगला है कृषि मित्र किसके लिए काम करता है? कृषि मित्र काम करेगा किसके लिए? तो आसान है, कृषि दिया हुआ किसान। सब रिपीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको इस प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए। पशु सखी का कार्य है, पशु सखी का कार्य होगा क्या? पशुपालन। बैंक सखी किसके लिए काम करती है? बैंकिंग सेवाओं के लिए काम करेगी बैंक सखी। नॉन फॉर्म लाइवलीहुड कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? नॉन फॉर्म लाइवलीहुड कार्यक्रम का जो लक्ष्य होगा ये क्या होगा? तो नॉन फॉर्म लाइवलीहुड कार्यक्रम का जो लक्ष्य ये स्वरोजगार होगा। क्या? तो स्वरोजगार। कृषि दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि दीदी योजना का उद्देश्य कृषि सलाह देना। अगला है उज्ज्वला दीदी योजना का कार्य है एलपीजी वितरण। अगला है पोषण सखी, स्वास्थ्य और पोषण। फटाफट रिवीजन। माइक्रो प्लान किसके लिए है? तो माइक्रो प्लान है एसएसजी बीयू के लिए। फूड सिक्योरिटी फंड का उद्देश्य, फूड सिक्योरिटी फंड का जो उद्देश्य है अगर आप भूले नहीं होंगे तो खाद्य सुरक्षा होगा। अगला है डिजिटल सखी किस क्षेत्र में मदद करती है? डिजिटल सखी मदद करती है किस क्षेत्र में? तो ये डिजिटल साक्षरता में मदद करेगी। एनआरएलपी का पूरा नाम ये भी हम बता चुके हैं, याद होगा आपको, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। एनआरएलपी का पूरा नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। किसान क्लब का उद्देश्य क्या है? किसान क्लब का उद्देश्य होगा किसानों का नेटवर्क। क्या होगा? तो किसानों का नेटवर्क। महिला किसान मंच किस वर्ष शुरू हुआ? तो महिला किसान मंच शुरू हुआ 2021 में, अभी आपको हमने बताया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का लक्ष्य, तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवहन। आजीविका सैनिटरी मार्ट बता ही दिया है आपको, स्वच्छता से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, याद रखेंगे दोस्तों। 100 प्रश्न थे तो कुछ तो हमने रिवाइज करवाया है। तो आप बताइए कि 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाए? क्या रहा आपका स्कोर? कमेंट में बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।